देखो सभी आगे 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है, 1 नंबर का है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 96 एंड 82 100, ठीक है। यहाँ से देखो हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है, एक एग्जांपल दे दूंगा, फिर आपने जल्दी से इसको करना है। आपको सिर्फ इसके लिए मेरे ख्याल से 5 मिनट काफी है इसके लिए, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5 मिनट काफी होंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो सभी 96 एंड 82 100, तो यहाँ पे आपने इसको नंबर में चेंज करना है, ठीक है। ये जो वो पहले वर्ड में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको नंबर में लिखना है। देखो सबसे पहले वो लिखा है कि 96, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 700। अगर मैंने 700 लिखा तो इसका मतलब है 7 का मतलब 700 का मतलब है कि नीचे क्या होगा 100, नीचे क्या होगा 100 होगा। अगर मैं 1000 बोलता हूँ तो नीचे क्या होगा 1000 होगा। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे 10th बोलता हूँ तो नीचे क्या होगा 10th। इसका मतलब सीधा सही हुआ कि जो भी नंबर लिखा है उसके नीचे आपने जैसे लास्ट में 100 लिखा है तो नीचे 100 होगा, ठीक है। बाकी आप देख लो यहाँ पे 96 एंड 82 लिखा है, 96 एंड 82 क्या लिखा है 96 एंड 82। तो ध्यान से देखना है इसको कि 96 एंड 82 को हम लोग कैसे लिखें नंबर में, ठीक है। 96 एंड 82 क्या लगा है, 96 के बाद एंड लगा है, इसका मतलब है कि एंड के बाद वाला जो नंबर है 82 को बोल रहा है आप 82 100। 96 के बाद प्लस लगाओ 82, जैसे इसका एक छोटा सा और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 46 एंड 32, जैसे इसको देखो, जैसे मैंने कहा 46.32 तो इसको मैं रीड कैसे करूँगा, ध्यान से सब समझ लो। 46 एंड क्या बोलूँगा 46 एंड 32 100, क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 46 प्लस 32/100, ऐसे लिखता हूँ, उसको लिखता हूँ ना इसको, क्योंकि ये 32 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो डेसिमल हटा दिया मैंने, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो लगा ली नीचे, तो इसका मतलब सीधा है कि 46 एंड 32/3200। तो वैसे ही आपने इस फॉर्म में इसको लिखना है, या तो इस फॉर्म में लिखो, या तो इस फॉर्म में लिखो इसको, या तो इस फॉर्म में, या तो पहले ऐसा करो, दोनों लिखते हैं, पहले इस फॉर्म को लिखो फिर इस फॉर्म में। समझे सब कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपने अब खुद करना है, ये मैं मिटा रहा हूं, जिसको पता चला वो पूछ सकता है मेरे से। अब विवाद में पूछना है, जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तब हाँ बोलो। नेक्स्ट देखो 9/1000 है, इसको आपने इसको वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे इन WORDS इन वर्ड्स, ठीक है, बाद में लिखना, आप मत लिखो 9/1000। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 7/100 लिखा है, तो इसको बोलूंगा मैं 700, क्या बोलूंगा 700। अगर मैं 4/10 लिखा तो उसको बोलूंगा मैं 410। तो वैसे ही 9/1000 है तो उसको वर्ड में लिखना है, जिसको पता चला हो वो खड़े होकर के पूछ लें। नेक्स्ट देखो 810.5 लिखा है, इसको इसने बोला कि मिक्स नंबर में लिखो। मिक्स नंबर का मतलब है उसमें जो वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स नंबर मतलब मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था इसका, वैसे सेम है, इसको आपने नंबर में लिखना है। यहाँ पे वर्ड में लिखा था, यहाँ पे सिंपल कर दिया इसने, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा 7.326, ठीक है 7.326, इसको अगर मैंने इसमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर में, तो 7 ये जो डेसिमल से पहले 7, फिर आप लगा लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, तो 326 नीचे क्या होगा 1000, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो वो नीचे क्या होगा 1000। तो कुछ इस तरह से आपने इसको चेंज करना है, जिसको पता चला हो वो पूछ लेंगे। अभी पूछ लेंगे तो ठीक है, बाद में पूछेंगे तो बार बार सकती है। हाँ कोई है? नेक्स्ट देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं है, तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को, इसको मान लो, इसमें अगर मैं 3 की प्लेस वैल्यू देखूं कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है, डेसिमल से पीछे, डेसिमल से इस साइड कौन सा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड वाला नंबर है, डेसिमल से राइट साइड, डेसिमल से लेफ्ट साइड, ऐसे देखो। डेसिमल से जो लेफ्ट साइड होंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, कितना है 3, तो जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू वैसे देखनी है जैसे बिना डेसिमल वालों की देखनी है। जैसे 3 है तो 3 है तो 3 होगा, जैसे मान लो 2 भी होता तो 3 होता, और 3 की 3 होती और 2 की 20 होती। वंस प्लेस, वंस टेंस 100, ऐसे इस साइड की तरफ डेसिमल से साइड वंस टेंस 100, वैसे तो यहाँ पे वंस है, एक है तो वंस का मतलब होता है 1, तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 3। 8 की देखो, हाँ हाँ बोल, पहले यहाँ समझ ले, ये क्यों नहीं है अपना डाल इसको, तो देखो यहाँ पे 3 की आपने 3 ही होगी, क्योंकि डेसिमल से पहले वाला नंबर 3 होगा। अगर यहाँ पे 2 भी होता तो 20 होती, क्योंकि 2 का जो प्लेस है वो
कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हो जाएगा। 8 का प्लेस देखो। अब जो भी डेसिमल के बाद वाले नंबर होंगे उसको आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे वो रहेंगे फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में भी बता सकते हो या डेसिमल में लिखना है तो वो बता सकते हो। वैसे फ्रैक्शन में लिखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में। देखो कैसे, ये जो 8 है, 8 की प्लेस, 8 का जो प्लेस है वो देखो पहले, 8 से मल्टीप्लाई करना है इसका जो प्लेस है, 8 की प्लेस वैल्यू के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है उसका प्लेस, इसका प्लेस क्या है 10, कौन सा, इसका ये प्लेस है 10, ये 100 और ये 1000। तो इसका मतलब है कि इस 8 का जो प्लेस है वो है 10, 10 का मतलब होता है 1/10 और इसकी प्लेस वैल्यू बन गई 8/10। अगर मैं 4 की देखूं तो 4/, कितना हो जाएगा 100। अगर मैं 6 की देखूं तो 6/1000। जिसको पता चला जिसको पता नहीं चला हो यहाँ पे 3 की कैसे लिखनी है, इस वाले 3 की वो बड़े होते हैं कुछ नहीं कुछ कोई नहीं है, कौन है वो अभी तो बताया मैंने, यहाँ पे कैसे लिखना, फ्रैक्शन में ही था ना वो फ्रैक्शन में लिखना है। हां और है कोई सर इस क्वेश्चन जैसे आपने प्लेस वैल्यू बताया ना, तो इस प्लेस 3 की प्लेस वैल्यू सीधे लिख सकते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होगी, सीधे कैसे लिखोगे सर यहां पर ना इसके आगे ना इक्वल टू वो भी होगी, इक्वल टू के आगे इसका सीधा लिख सकते हैं, मतलब अगर इसके टाइम वो वैसे लिखना और क्या लिखना है, और भी उर्दू में लिखना है इसको। देखो आगे सब 0.7 इक्वल टू 0.7000। देखो एक बात बताता हूं तुमको डेसिमल के बारे में। डेसिमल में आपको पता है कि जब कोई नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 4 6, जब भी कोई नंबर मैं ऐसे लिखूं, आगे तो मत करो साथ साथ, ये तो बार मैंने गलती हुई देखी, 3 4 6 लिखा मैंने, अगर मैं बोलूं कि इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल का होता है आगे, ठीक है। एक डेसिमल वाला एक और रूल है कि जब भी आप जीरो, जब आप प्लस करते हैं ना तो जीरो लगा देते हैं ना अपनी मर्जी से, जीरो लगा देते हैं ना वहां पे, तो जब आप जीरो लगाते हैं तो जीरो आप डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना जितनी मर्जी, तो एक जीरो लगा सकता हूँ डेसिमल के बाद, 2 जीरो लगा सकता हूँ, 3 जीरो लगा सकता हूँ, जितनी मर्जी लगा सकता हूँ। और अगर मैं बोलूं कि 3 से पहले भी, अगर जैसे हम प्लस माइनस करते हैं तो 3 से पहले अगर कोई डिजिट नीचे हो तो ऊपर जीरो लगा सकते थे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी जीरो लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी जीरो लगा सकता हूँ, मतलब इसका 346.0 ही, मतलब इसका 346 ही है, बस यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा लिया, आगे मैं जीरो लगा सकता हूँ, पीछे जीरो लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब हो जाए, इसका मतलब 0.7 आगे जीरो लगी है, तो आप बोलो कि यहाँ पे बीच में इक्वल टू लगा है, आप बताओ कि ये सही है कि गलत है, सही है, चुप हो जा, सही है। देखो आगे सब 7.348, ये बोल रहा है कि ए नंबर जो वो बड़ा नंबर है इस नंबर से, ए वाला नंबर जो है वो बड़ा नंबर है इस नंबर से, आपने बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सही बात है तो 2 पर जो हो टिक करो, और अगर गलत है तो F पर जो हो टिक करो या राउंड कर दो, जिसको यहाँ तक पता ना चला खड़े हो जाए। नेक्स्ट देखो 9.80, पहले तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अकेले डिजिट को चेक करने हैं 80, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 980 है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, मैं यहाँ पे जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कि कौन सा, एक हो रहा है कि इक्वल है, स्टेटमेंट दी है यहाँ पे, इक्वेशन बनाइए कि इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर सही है तो टी पर टिक कीजिए, अगर आपको गलत लग रहा है तो एफ पे टिक कीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बताने वाला, इतना ज्यादा हिंट काफी आपके लिए। आप बोलो क्या बोल रहे हैं, और बैठ नीचे फिर। आगे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 into 96.4, तो ये तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन मैंने बता दिया, प्लेस वैल्यू कर सकते हैं जैसे इसमें वैसे 9 की इसमें, जिसको पता ना चला यहाँ तक खड़े हो जाएं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4/6/100, आगे क्या है डेसिमल, तो इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे चुप हो जा 4.368 ये लिखा है, एक डेसिमल में है नंबर। जब भी आप डेसिमल से खड़े हो, तुम खड़े हो, हां खड़े हो, जब आप डेसिमल से उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए उसमें फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर में आपने पूरा नंबर लिखना है, जैसे 4368 है। जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वहां पे डेसिमल हटा देते हैं, तो डेसिमल हटा दिया मैंने 4368 अपॉन में, डिनोमिनेटर में आपने 1 के बाद जीरो लगनी है, कितने जीरो लगते हैं वो डिपेंड करता है इस डेसिमल पे, डेसिमल कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, 1 के बाद 3 जीरो, ऐसे चेंज करना है बिल्कुल सेम। कौन सा, इसको ऐसे। और अगर उल्टा दिया हो, जैसे मान लो आपको जो वो ऐसे दिया है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, वो 9 क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे दिया जैसे आप मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 4 6 अपॉन 100 लिखा है या 1000 लिखा है, जो भी है, आपने इसके लिए इसको अपने एक ही नंबर में कन्वर्ट करना है। आपने सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख दो पूरा 1 2 4 6, बस इसमें जो वो अब नंबर में इसको जो वो फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है, इसका मतलब डेसिमल लगेगा तो ए वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, चलो जा
कितना है यहाँ पे, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ 3 डिजिट के बाद लगाओ, 1 2 3 लगा दो ना, तो सही बोला था तो पहले क्यों बोल रही है, नहीं पूछना है, बोल सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ऐसे लिखना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे मैंने बोला कि 33 अपॉन में है 1 2 3 4 जीरो है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, इसको हमने डेसिमल में लिखना है तो 33 तो लिख लिया आपने, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो आपने 4 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाना है, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें 4 दो डिजिट चाहिए, 1 2 3 एक और जीरो लगा दो, फिर लगा दो इसको, तो इसको कुछ इस तरह से फिर चेक करना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन फिर से देखो, 9.80 है, यहाँ पे इक्वल टू है 0.9। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि आपने जो कैसे पहचाना होता है कि डेसिमल नंबर को, ठीक है, डेसिमल नंबर को कैसे आपने पहचाना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने क्या पे 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 4 5 6, एक डेसिमल यहाँ पे, एक डेसिमल यहाँ पे। जब भी आपको डेसिमल वाले नंबर मिले दो और आपने वहां पे लेस देन और ग्रेटर देन यूज करना है, ये आवाज कहां से आ रही है, तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो डिजिट चेक करने की, इसमें जो वो 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो इक्वल लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं, और डिजिट भी सेम है सब, 3 4 5 6 डिजिट भी सेम है, इसमें नहीं देखते ऐसा, डेसिमल वाले नंबरों में ऐसे नहीं करते। डेसिमल वाले नंबरों में आपने सबसे पहले डेसिमल से लेफ्ट साइड की तरफ चेक करना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड 3 है, डेसिमल के लेफ्ट साइड 34 है, खत्म, 34 बड़ा होता है, तो अगर डेसिमल से पहले आपको एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो दोनों में लिखा, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये 3 छोटा होता है, बस आगे चेक ही नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे भी 34 मिलता है डेसिमल से पहले, यहाँ पे भी 34 है, तब आपने फिर डेसिमल के बाद वाला जो 10th प्लेस है फिर उसको चेक करना है, फिर उसको चेक करिए, फिर उसको चेक करिए कौन सा बड़ा छोटा है, बस आगे ऐसे जाना है। फिर 4 को, अगर 4 भी बराबर निकला फिर 5 को चेक करिए, 5 भी बराबर है तो 6 को चेक करिए, अगर 6 भी वैसे मिल रहा है तो इक्वल होते हैं, तो इसमें वैसे चेक करो, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद में, जिसको पता चला हो भी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन में डाउट हो किसी को। हां सर इस 7th वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, इसमें पहले इक्वल टू लगा है, क्या लगा है, इस बताना है कि अगर इक्वल टू है तो आपने ट्रू पर टिक करना है, अगर गलत आपको लगा है तो एफ पर टिक कीजिए बस। इसने बोला है कि ट्रू है कि फॉल्स है, इक्वल टू लगा दिया ऐसे करें, ये बोल रहा है कि इक्वल है, ठीक है, बोल रहा है इक्वल है, और ये बोल रहा है कि ग्रेटर है, और ये बोल रहा है कि इक्वल है, तो आप देखिए इनको ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो आपको मिलते हैं 5 मिनट इसके लिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो सभी आगे, फर्स्ट क्वेश्चन था 96 एंड 82 100, तो मैंने बोला था आपको पहले 96 है तो 96 लिख लो पहले, आपने इसको वर्ड में नंबर में लिखना था 96, तो 96 लिख दिया, एंड 82 100, 82 100 का मतलब है कि प्लस 82 अपॉन 100, यही है 82 100 का मतलब, तो इसको आपने फिर बाद में इसको ऐसे भी आगे कर सकते थे कि 96.82 का मतलब है 0.82, लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब है 2 जीरो है, ठीक है, तो ऐसे लिखना है इसको। नेक्स्ट देखो 9 अपॉन 1000 है, इसको वर्ड में लिखना है 9000, क्या लिखेंगे 9000 DTHS 1000। आगे देखो 810.5 है, इसको मिक्स नंबर मैंने आपको बता दिया 810 एंड 810 और 5 डेसिमल वाले एक डिजिट है, 5 के नीचे 10, ऐसे लिखना बस मिक्स फ्रैक्शन। आगे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू 3 किस प्लेस पर है, 10 100 प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 100, इसका 3 का प्लेस। आगे देखो ये जो मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद जैसे 7 है, 7 के बाद कितनी बची जीरो लगा, तो 0.7 है, ये भी 0.7 है, बात तो सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट ये ग्रेटर देन बता रहा है इसको, जबकि मैंने बोला कि डेसिमल से पहले यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 77 है, ये तो बड़ा है, जब ये बोला है, जबकि ये बोला है छोटा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट 9.80, डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल से पहले 9 है, बस इक्वल टू तो नहीं है, ये बड़े वाला है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ये बोल रहा है कि इक्वल है, ठीक है। आगे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर, मैंने बोला डेसिमल से पहले वाला नंबर को 1 10 का मतलब है 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बता, क्वेश्चन नंबर 8 था ये था, इसमें डेसिमल चेंज करना है तो पहले आपने 4 5 6 है, 4 5 6 लिख लो, 2 जीरो है, कितने जीरो है 2,